हाय एवरीवन, हर हर महादेव। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आयुर्वेदिक मॉर्निंग रिचुअल्स। आयुर्वेदा के अनुसार हमारे मॉर्निंग रिचुअल्स क्या होने चाहिए, क्या करना ज़रूरी है, क्या नहीं करना चाहिए, इन्हीं सब पे हम बातें करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। आयुर्वेदिक मॉर्निंग रिचुअल्स जो एलो करते हैं हमें रिमूव करने में दूषित एनर्जीज। इसके लिए बेस्ट टाइम है सुबह उठने का ब्रह्म मुहूर्त में, जो कि स्टार्ट होता है सुबह 3:30 AM से 5:30 AM तक। इस वक्त उठने से आप अपनी दूषित एनर्जीज को रिमूव करते हैं। जैसे कि आयुर्वेदा के अनुसार 3 दूषित एनर्जीज होती हैं, पिता, कपा और वता, जो कि पूरे दिन में डेवलप होती है डिफरेंट आवर्स में। अभी 5:25 के अराउंड टाइम है, तो आपको 3:30 और 5:30 के बीच में उठना है और अपने मॉर्निंग रिचुअल्स इस तरीके से करने हैं। सबसे पहले सुबह उठ के बाहर आ जाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी बॉडी डिमांड करती है कि हम फेस वॉश करें। जब हम कई घंटों की नींद लेके उठते तो हमारे फेस पे बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है, इसलिए फेस वॉश करना मस्ट होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेज टू ब्रिंग मोर हार्मनी एंड हेल्थ इनटू एवरीडे लाइफ इज टू स्टार्ट एवरी डे विद एन आयुर्वेदिक मॉर्निंग रूटीन। ये हमारी बॉडी को अपने नेचुरल रिदम में वापस आने में हेल्प करता है, जिसको हम अक्सर इग्नोर करते हैं। जैसे यह जरूरी है अपने घर को साफ करना, वैसे ही जरूरी है हमें अपनी बॉडी को भी डिटॉक्सिफाई करना। इसके लिए परफेक्ट है 1 ग्लास वार्म वाटर कंज्यूम करना, वो भी एम्प्टी स्टमक। इस वक्त ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हम अपने आप को इतना फ्रेश और रिलैक्स फील करते हैं, क्योंकि जो इस वक्त की एनर्जीज होती है वो हमारी बॉडी को मिल रही होती हैं, जो हमारे माइंड, बॉडी और साउल को नरिश कर रही होती हैं। और जबकि इस वक्त को हम पूरे साल अपने सोने में गंवा देते हैं। बातें करते करते मैंने गर्म पानी भी कर लिया और मैं अपना मैट लेके छत पे आ गई। आयुर्वेदा के अनुसार हमारी बॉडी नेचर से बनी है, तो हम नेचर के साथ जितना ज़्यादा जुड़ा रहेंगे हम उतना ज़्यादा अच्छा फील करेंगे। जो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो अगर हम नेचर में बैठ के करेंगे अपनी एक्टिविटीज़, तो वो सभी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। आयुर्वेदा के अनुसार नेचर से डिस्कनेक्ट होना हमारी हेल्थ के लिए रिस्की है। आयुर्वेदा के अनुसार अगर हम पानी को खड़े होकर नहीं बैठ के पीते हैं, वो भी मलासन, तो यह हेल्प करता है ईजिली हमारे सिस्टम को फ्रेश करने में। तो अगर आप बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हो अपनी कंस्टिपेशन इश्यू से, तो यह परफेक्ट आसन है आपके लिए, जिसमें बैठ के आप अपना पानी पी सकते हैं। माइंड एंड अपनी शाउल को डिटॉक्सिफाई करने के लिए ज़रूरी है मूव, ब्रेथ एंड रिफ्लेक्ट। जब हम सुबह सुबह मेडिटेशन करते हैं तो हम ज़्यादा माइंडफुल होकर प्रैक्टिस कर पाते हैं। मेडिटेशन के साथ साथ हम योगा भी कर सकते हैं और कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी, जो हमारे माइंड को रिफ्रेश एंड काम करती है। एंड कोशिश करें कि आप ये सभी एक्टिविटीज़ नेचर के बीच में बैठ के करें, ना कि किसी बंद कमरे में बैठ के। जिस तरीके से जीवित रहने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से हमारी बॉडी, माइंड और शाउल को मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। तो अगर आप अपने बिजी शेड्यूल के होने के कारण ये सब नहीं कर पाते हैं तो टाइम निकाल के ये सब जरूर कीजिए। आयुर्वेदा के अनुसार नीम में ऐसे औषधीय गुण होते हैं जो हमारी बॉडी के ब्लड को पूरी तरीके से साफ कर देते हैं। यह ब्लड में से टॉक्सिन को बाहर निकाल कर ब्लड को डिटॉक्सिफाई कर देता है। अभी वसंत ऋतु चल रही है, इसलिए आप देख सकते हैं नीम पे नए नए पत्ते आने लगे हैं और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। हमें खाली पेट सुबह अगर हम इनका सेवन करते हैं तो हमारी बॉडी की आधी से ज़्यादा समस्याएं ठीक हो जाती हैं। नीम का सुबह सुबह सेवन करना हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और मैं तो इतनी ज़्यादा लकी हूँ कि हमारे तो घर में ही नीम का पेड़ है, तो मैं सुबह सुबह 2 पत्ते इनके हमेशा चबा लेती हूँ खाली पेट, जिससे मुझे ना कोई स्किन इश्यू होता है ना कुछ और। नीम के पत्ते चबाते चबाते सुबह सुबह मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत वॉक भी कर लेती हूँ। इस समय बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही होती है और फ्रेश एयर होती है। दिन में तो बहुत सारे व्हीकल्स की वजह से एयर बिल्कुल पोल्यूटेड हो जाती है, बट इस टाइम वैसा नहीं है, तो मैं इसका अच्छे तरीके से फायदा उठाती हूँ। आयुर्वेदा के अनुसार हमारा नेचर से जुड़े रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इस टाइम पे हम पौधों को पानी दे सकते हैं, जिससे हमारा पेड़ पौधों के साथ टाइम स्पेंड करना भी हो जाएगा और हम उनकी अच्छी अच्छी एनर्जीज भी ले पाएंगे। अब आप खुद सोचिए, अगर हम सुबह सुबह ना उठते तो क्या मैं अब तक इतना सब कुछ काम कर पाती? मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाती और मैं सारा दिन चिड़चिड़ी बनी रहती कि मेरे से कुछ भी नहीं हुआ, आज तो पूरा दिन खराब हो गया। इसलिए हम टाइम से उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, अपना टाइम पेड़ पौधों के साथ नेचर में स्पेंड
करें, अपनी बॉडी को अच्छा फील करवाएं। आयुर्वेदिक मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम कुछ प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं। आज के टाइम पे ह्यूमन बीइंग सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने में, उन्हें खर्च करने में लगा हुआ है, दिखावा करने में। हमारी मॉर्निंग डेली एक्टिविटी का पार्ट है ब्रश करना। आयुर्वेदा के अनुसार हम सुबह सुबह नीम की दातुन कर सकते हैं। हम आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स के पीछे इतने ज्यादा भाग रहे हैं कि हमारे जो नेचुरल प्रोडक्ट्स है, नेचुरल हमारा जो टूथपेस्ट है, उसको हम भूल ही गए हैं। अगर हम हमेशा मॉर्निंग में इसके साथ ब्रश करते हैं तो आपके दांत अलग ही चमकेंगे भी, और साथ में आप और ज़्यादा हेल्दी फील करेंगे। बचपन में ये था कि जब मन करता था तब कर लेते थे, डेली नहीं करते थे, बट अब धीरे धीरे समझ आइए तो इसके बेनिफिट्स का पता चला है। तो अब हम डेली अपने मॉर्निंग रूटीन में इसको भी ऐड कर ही सकते हैं। हम इंडिया में रहते हैं तो नीम के पेड़ को ढूंढना इतना तो मुश्किल नहीं है, बट इसके जो बेनिफिट्स हैं हमारी हेल्थ के लिए, उनको पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अपनी हेल्थ के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं, सुबह सुबह 2 पत्ते नीम के चबाएं और उसके बाद दातुन करें। इसके बाद जब आप पानी पियोगे तो आपको पानी भी मीठा मीठा लगेगा। दातुन करने के बाद अच्छी तरीके से कुल्ला कर लीजिए, अपने फेस को वॉश करना है तो वो कर लीजिए, और उसके बाद किचन में आ जाइए अपना ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए। ब्रेकफास्ट में आप रात में भिगोए हुए चने या फिर कुछ भी दाल, वो सब खा सकते हैं, जो भी आप खाना चाहें, ड्राई फ्रूट्स, हेल्दी ब्रेकफास्ट। ये मेरी सबसे ज़्यादा गलत आदत है कि मैं सुबह चाय पीती हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आप सभी से झूठ नहीं बोलूँगी कि मैं कुछ हेल्दी खाती हूँ। जी हाँ, मैं चाय पीती हूँ, बट मैं धीरे धीरे इसको भी करूँगी ख़त्म, और आयुर्वेदिक रूटीन के हिसाब से रात में दाल भिगो के या फिर कोई भी ड्राई फ्रूट्स भिगो के वो सुबह खाऊंगी। तो आपको क्या करना है, आप रात में कोई भी ड्राई फ्रूट्स भिगो देंगे और सुबह उनको खाएंगे। आयुर्वेदा के अनुसार हमें ब्रेकफास्ट को कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, ब्रेकफास्ट हमेशा करना चाहिए। अब इस ब्यूटीफुल नज़ारे को एंजॉय कीजिए। अब आप सोचिए कि अगर आप सूरज उगने के बाद उठते हैं तो क्या आप इतने अच्छे नज़ारे को एंजॉय कर पाएंगे? आप बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये नज़ारा बहुत किस्मत वालों को मिलता है, और वो किस्मत वाले खुद बनते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद। सुबह सुबह जब हम ऐसे मौसम को देखते हैं तो हमारा दिन ऑटोमेटिक बढ़िया हो जाता है, और हम नेचर से वो सभी एनर्जीज ले पाते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद जो भी आप मॉर्निंग में ड्रिंक लेते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, वो लेके आराम से बैठ जाइए। इस टाइम पे आपको फ़ोन को यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ। सुबह सुबह इस टाइम ना बाहर से कोई आवाज़ आ रही होगी, ना आपको कोई तंग कर रहा होगा, और अगर आप फ़ोन ले लेंगे तो आप इस बढ़िया से मौसम को आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो आपको इस टाइम खुद के साथ बातें करनी है, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना है, अपना डे प्लान करना है। आयुर्वेदा के अनुसार जब हम अकेले बैठ के इस तरीके से अपने साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ आते हैं जिससे हमारी लाइफ और ज़्यादा ईजी हो जाती है। इसके बाद आप नहा सकते हो, और अगर आप कोई घर का काम करवाना चाहें तो आप वो भी करवा सकते हैं। मेरे साथ मम्मा और दीदी भी उठ गए थे, तो घर के कपड़े भी धुल के सब कुछ काम हो गया है। तो अभी आप देखिए कि अब मेरे पास पूरा दिन है अपनी अदर एक्टिविटीज़ करने के लिए। इस तरीके से आप अपनी मॉर्निंग को क्वालिटी एंड प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये रूटीन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट तो कर ही देना, और बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप किस तरीके के रूटीन और देखना चाहते हैं। तो मेक श्योर कि आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हर हर महादेव।